तो दोस्तों आज हम बात करेंगे द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के फोर्थ चैप्टर के बारे में। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि कैसे लिलोड फ्रंटेरा दोनों घूसखोरों को भगा देता है जेवियर की हेल्प की वजह से और कुछ कानून बता के। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना लिलोड फ्रंटेरा होता है ना, वो अपने फादर को कुछ पैसे दे रहा होता है। ठीक है, कुछ पैसे का मतलब वो ना, जिसने उसने जो भी काम करके ना पूंजी कमाई होती है ना, वो अपने फादर को दे देता है कि तुम जाओ अपना ना लोन चुकता कर लो। और फिर उसके बाद ना डिंग डिंग करके ना अपना स्टेटस पॉपअप होता है और उसमें दिखाया जाता है कि तुम्हारी आरपी ना 63 हो गई है और तुम्हारे ना फादर का एक्सप्रेशन तुम पे अच्छा हो गया है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना लिलोड होता है ना, वो कहता है कि अब आ गया है टाइम समन करने का, क्योंकि यार इसकी ना आरपी 63 हो गई है। तो इसका मतलब टाइम आ गया है समन करने का, ताकि ये ना अपने काम में और भी बढ़ोतरी कर सके। फिर इसके आगे के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि चांदनी रात हो रही होती है और हमारा जो लॉर्ड फ्रंटेरा होता है चांदनी रात की ज़मीन पर खड़ा होता है, सुनसान सी ज़मीन पर, और कहता है हाँ, यहाँ पर ठीक है, अब काम करने में मज़ा आएगा। तो ठीक है ना, तो जब अपना लिलोड होता है ना, वो देखता है कि इधर-उधर कोई है तो नहीं है ना, तो फिर इसी चीज़ को ना वो कन्फर्म करते हुए अपने ना समनिंग स्टार्ट करता है। तो अपना जो डिंग-डिंग करके सिस्टम पॉपअप होता है और उसमें लिखा रहता है कि एक समन करने के लिए ना 50 आरपी लगेगी तुम्हें तुम्हारी, ठीक है? तो फिर उसके बाद ना वो समन करता है और फिर समनिंग ना स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही। भाई बहुत सारी रोशनी आ रही होती है और लिलॉर्ड का मुँह हो जाता है, ये क्या है? फिर उसके बाद ना हमें आगे दिखाया जाता है कि यार इंजन चल रहे हैं भाई, आसमान में इंजन चल रहे होते हैं। और ठीक है, और ना एक पैटर्न सा बना रहे होते हैं कि जैसे जो मैजिक सर्कल होता है ना, वो बना रहे होते हैं। ठीक है, जो अपना लिलॉर्ड होता है ना, वो कहता है अरे वाह! ये तो मैजिक सर्कल है। ठीक है, चौंक रहा होता है उसको देख के कि मैजिक सर्कल बन रहा है इंजन का। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये कहता है कि देखने में तो बहुत खतरनाक है और ऊपर से ये कितना छोटा है, सिर्फ इत्तू सा। ठीक है, ये ना मजाक उड़ा रहा होता है, मजाक क्या उड़ा रहा होता है यार, इसका एक्सप्रेशन ढीला हो गया। फिर उसके बाद कहता है मगर इतना शोर कैसे और क्यों कर रहा है ये। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आवाज़ आती है अपने मैजिक पोर्टल में से फुस। फिर उसमें इसमें से ना निकल रहा होता है अपना समनिंग पैट हैमेस्टर। तो भाई हमारा हाँ हैमेस्टर है, ये पैट समन करा है इसने, बहुत पिद्दू सा क्यूट सा, और अपने लिलर्ड का एक्सप्रेशन ही बिल्कुल गायब हो जाता है, बिल्कुल जो शॉकिंग एक्सप्रेशन था। और वो हमारा हैमस्टर समन होकर गिरता है धरती पर लिलर्ड के पैर के पास। तो हमें उसके आगे दिखाया जाता है कि जो अपना हैमस्टर होता है ना, वो बहुत प्यारा सा क्यूट सा चेहरा लेके लिल्लोड को देख रहा होता है यार अच्छी सी नज़रों से, और लिल्लोड बिल्कुल भूत और डरावने के जैसे इंसान के सामने वो खड़ा हो जाता है कि हाँ मैं बहुत खतरनाक हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो अपना जो पिद्दू सा होता है ना, वो बहुत डर रहा होता है और उसमें फिर लिल्लोड कहता है ये तो फुस्सी निकला, ये लग रहा है मेरा ना पहला काम ना फुस्सी निकला, इससे कुछ हुआ नहीं। तो जो अपना पुद्दू होता है ना, मतलब हैमस्टर होता है ना यार, वो रोने से जैसा फेस बना लेता है भाई, मेरे को तो इस पे दया आने लग गई है। फिर उसके बाद ना वो रोकता है, रुको रुको लिल्लोड रुको, मैं बहुत काम का हूँ। अपना लिल्लोड कहता है ना, ये क्या क्या मतलब, तुम फुस्सी नहीं हो और तुम मेरे काम के हो। फिर उसके बाद ना अपना पिद्दू कहता है कि मैं बहुत काम का हूँ, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत काम का हूँ। और फिर उसके बाद ना अपना लिलोड कहता है अखरोट कुतर के मुझे भारी और बड़े काम करने वाले की ज़रूरत है, मेरे को अखरोट कुतरने और चबाने फेंकने वाले की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी किसी काम के नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। फिर उसके बाद ना अपना भाई यार मासूम सा चेहरा बना के कह रहे थे कि नहीं नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, एक बार मुझे ट्राई तो करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ना वो अपने मुंह में से ना कुछ ना मतलब चबा वबा के फिर उसके बाद ना निकाल रहा होता है और वो फेंकता है। तो वो ना 2 इंस्ट्रक्शन पेपर फेंकता है। ठीक है, हमें दिखाया जाता है इस इंस्ट्रक्शन पेपर को ना, वो बहुत मतलब अजीब तरीके से लॉर्ड फ्रंटेरा उठा रहा होता है और फिर और देखता है और कहता है कि छी, ये क्या है, ये क्या दे दिया तुमने मेरे को अजीब सा। ठीक है, फिर उसके बाद ना वो कहता है ये एक तो है इंस्ट्रक्शन पेपर, तुम इसे पढ़ो तो सही, मेरी खूबियाँ इसी के अंदर है। फिर उसके बाद ना उसके अंदर वो देखता है और उसके अंदर से ना खूब सारे लाल पीले नीले, मतलब नीले और लाल बीज निकल रहे होते हैं। ठीक है, जो अपना लिलियड फ्रंटेरा होता है ना, वो उसको कहता है कि ये बीज, ये कैसे बीज है ये लाल और नीले वाले। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ये बीज होते हैं ना, उनका नाम होता है लाल वाले का रेड सनफ्लावर सीड्स। ठीक है, और इसको बोलते हैं कि इसको प्रोडोंग को खिलाने से मैक्सिमम 12 घंटे के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो गाइस अपने जो पेट है हैमस्टर है ना, उसका नाम है प्रोडोंग। ठीक है, और ऐसे ना नीला वाला सीड्स दिखाया जाता है और नीले सीड्स में दिखाया जाता है कि ये जो ब्लू सनफ्लावर सीड्स है, इसको खिलाने से जो अपना प्रोडोंग है ना, वो 12 घंटे के लिए वही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की सीट्स, तो फिर यार मतलब ये ना चौंकता है अपने लोड कहते हैं क्या चीज़ है ये तो बड़ी खासी अच्छी अच्छी चीज़ दिख रही है इसके बारे में, चलो एक बार इस पर ट्राई करा जाए। ठीक है, फिर वो अपने जो लोड होता है ना, वो उस पर ट्राई करके देखता है और फिर कहता है कि ये क्या है, कि चलो मैंने तुम्हें ट्राई करूँगा, तुम कितने ही बड़े हो जाओगे, तुम एक इंसान कितने भी बड़े हो जाओगे ना, तो मेरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद ना वो अपने हैमस्टर को ना वो खिलाता है, रेड वाला बीज खिलाता है। फिर उसको देखता है वो ना भाई चबा चबा के मस्त अपना खा रहा होता है, मंच 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 कर करके खा रहा होता है। ओ भाई फिर ना शॉकिंग एक्सपीरियंस दिखाया जाता है लिलोड का, और वो ना अपना हैमस्टर यार बड़ा हो गया यार, है ना, ठीक है बड़ा हो गया वो। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है ना कि लिलोड का मुंह ही आधा टेढ़ा हो जाता है और उसको मुंह से थूके निकल रहे होते हैं। तू निकल बेटा अब यहाँ से, अपना ना हैमस्टर कहता है। ठीक है, और भाई पटकी खाते हुए ना ये इसका ना टांग वांग टेढ़ी हो जाती है और ये मुंह के बल नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये ना धूल मिट्टी में लिपटा हुआ कहता है अरे ये क्या है,
फिर उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि जो हैमस्टर होता है ना, वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, अपना हैमस्टर बोल रहा होता है। और फिर जो लिल्लोड होता है ना, तो देखो उसके सामने यार, मतलब ये कितना ही बड़ा हो गया, और फिर ये कहते हैं क्या, ये 15 फीट का हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ना हमें आगे दिखाया जाता है और वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो 30 फीट का लग रहा है, ठीक है। और वो बोलता है कि ये तो बहुत घमंडी होता जा रहा है, इतना घमंड, ठीक है। फिर उसके बाद ना दिखाया जाता है कि प्रोडोंग की स्कोल है डिगिंग, खोदना, ठीक है। अपना जो प्रोडोंग है ना वो खोद कर दिखाता है कि टक 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 शिश शिश शिश। फिर उसके बाद ना हमें आगे दिखाया जाता है कि एक और स्किल दिखाई जाती है प्रोडोंग की, कि हाँ, पैकिंग डर्ट, मिट्टी पटाना। तो ठीक है, ये ना मिट्टी को फिर वापस जैसे खोदता है उसको वापस दबाने लग जाता है, टक 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 टक। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रोडोंग की स्किल, चेक पॉकेट, ठीक है, गल से ट्रक वाला काम करना, मतलब ना गाल से वो ट्रक का काम भी कर सकता है, जैसे अपने मुंह में सामान भर के वो फेंक भी सकता है, तो इस तरीके से हमें दिखाया जाता है। फिर उसके बाद ना जो लिल्लोड होता है ना, वो देख के बिल्कुल हैरान, वाह वाह, मेरा तो जैकपॉट लग गया भाई, मेरा तो मजा आ गया यार, मतलब बहुत तगड़ा। और ये ना जो उसके मुंह पे लग रहा होता है ना, वो अपने हैमस्टर का थूक होता है, प्रोडोंग का थूक होता है यार। तो ये ना पूरा नहा चुका होता है उसके अंदर से और बहुत खुश हो रहा था, और फिर कहता है कि यस यस, मुझे मेरी बड़ी वाली मशीन मिल गई। भाई ये मशीन देख रहा है अपने लिए, ठीक है, बहुत खुश होते हुए। फिर वो आगे जाता है, कहता है इस मशीन का मैं इस तरीके से इस्तेमाल करूँ ना, तो मैं बहुत जल्दी आगे काम कर लूँगा, लगता है ना मुझे और भी एक आध और समन करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि मेरे को किसी ने कुछ पूछा और कुछ कहा तो है नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि मैं समनिंग मास्टर हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर ये जाता है बाहर और ये पेट को लेकर जाता है तो दिक्कत आ जाएगी ना, तो ये सबको बोल देगा कि मैं समनिंग मास्टर हूँ, मैं समन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ना हमें आगे दिखाया जाता है, तो अपना जो लोड होता है ना वो कह रहा होता है कि तो फिर चलो अब कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स का भी जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो फिर ये ना मन इसके मन में खुराबाती आइडियाज चल रहे होते हैं, और आगे हमें दिखाया जाता है कि यार एक खूबसूरत सा शहर, और फिर यहाँ पर ना खूब सारे घर होते हैं और पहाड़ भी इतने यार, मतलब हरियाली दिखाई जा रही होती है, उसके अंदर ना खूब सारे लोग ले दे के अपना ना फावड़ा फावड़ा लेके खड़े हो रहते हैं, और उसमें बोलते हैं कि अपने जो लोड होता है ना वो कहते हैं सभी मेरा साथ दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये पहले सेफ्टी ध्यान में रखनी है, और भाई ये जो सारे सारे लोग होते हैं यार, सो दो के उठ उठ के, और वो फिर मतलब ऐसे ही ना मतलब आ जाते हैं लोड के कहने पे, और फिर कहते हैं कि लॉर्ड फ्रंटेरा क्या राज्य के 30 सोल्जर ये काम करेंगे। फिर ये कहते हैं कि ये कितने शर्म की बात है कि ये सभी उन सैनिकों की तरह हैं जो पैसे तो ले लेते हैं लेकिन कुछ करते नहीं हैं। तो फिर यदि बारों को इनको निकाल दिया होता तो इनकी सैलरी को कर्ज लेकर नहीं देना होता। मतलब ना लिडो ना सोच रहा होता है कि यार कुछ काम तो करते नहीं है। फिर बाद में ये कहता है कि चाहो कोई भी बात नहीं, उसी वजह से मुझे फ्री के मजदूर मिल गए, अच्छा है, इसलिए अब मैं इनसे फ्री में मजदूरी करवा लूँगा, ठीक है। फिर वो मतलब अपना ना इस तरीके से सोच रहा होता है वो। फिर बाद में दिखाया जाता है, फिर वो कहता है कि सुनो सभी लोग, तुम सभी हमारे सिपाही हो और यहाँ पर ये हमारा आर्मी है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना वो और चिल्ला के कहता है और इस आर्मी का क्या काम है, जब एक आर्मी को जो हम कहें और उसको करना है, ठीक है ना, ये आर्मी का काम होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है अपना लिल्लो बोलता है और वैसे भी जब मैं जब मैं आर्मी में था तो मैंने ज़्यादा टाइम तो क्या मैं खोदना घास काटना में लगाया था, ना कि एक्चुअल ट्रेनिंग में। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है कि खूब सारी मिट्टी दिखाई जाती है, लिल्लो इशारा कर रहा होता है उन लोगों को और कहता है ठीक है, अब तुम सभी वो जो मिट्टी के ढेर देख रहे हो ना, उसको मैंने मेहनत से रात भर में खोदा है, ठीक है। और फिर मतलब इसने तो खोदा नहीं होता, दिखाया जाता है कि ना अपना स्विच करके यार अपना पोडम खोद रहा होता है, उसे हेमिस्टर खोद रहा होता है। फिर बाद में दिखाया जाता है कि लिल्लोड कहता है अपना कि सच बताऊं तो ये सभी मिट्टी प्रोडक्ट ने 30 मिनट के अंदर ही खोद दी थी, लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलूंगा भाई मेरा तो काम हो जाएगा ना। फिर उसके बाद अपना लिल्लोड कहता है कि हम सभी आज अपने राज्य ने युग का उत्थान करने जा रहे हैं। भाई 2-3 बड़ी-बड़ी तगड़ी-तगड़ी स्पीच देता है, और यार ये जो सारे के सारे ना वर्कर नहीं है भाई, पहले सुन लो, ये ना सिपाही हैं, इन सबों का ना मुँह बिल्कुल लड़क जाता है और सड़ा-सा बन जाता है, और ये सड़ी-सी नज़रों से ना लिल्लोड को देख रहे होते हैं। और फिर बाद में ना हमें दिखाया जाता है कि लिल्लोड कहता है कि चलो मेरे पीछे चलो, और फिर ना पीछे से आवाज़ आती है, एक सैनिक कहता है मास्टर लिल्लोड। तो यार ना सैनिकों का ना राजा होता है, मतलब सैनिकों का क्या बोलते हैं उसे, जो मेन बंदा होता है वो कहता है कि आप यहाँ पर मेरी सिपाही को क्या करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम होता है न्यूमन फ्रंटेरा, राज्य का सीनियर नाइट। ये अच्छा नाइट होता है, सीनियर नाइट होता है। अपना लिल्लोड ना बिल्कुल डेविल वाली स्माइल दिखाकर बोल रहा होता है कि बस मैं यही तो चाहता था कि मुझे सभी के सामने टोके। फिर उसके बाद ना ये बोलता है कि इस राज्य में 3 नाइट रहते हैं, फर्स्ट न्यूमन सीनियर नाइट जो अभी यहाँ है, और उसके नीचे बारियन सेकंड नंबर पर, और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थर्ड नंबर पर है अपना जेवियर, ठीक है, जो अपना हीरो है, और ठीक है। और इस चैप्टर में जो ये नॉवल चल रही है ना, इस कहानी में अपना जेवियर ही प्रोटोगनिस्ट होता है, मतलब मेन कैरेक्टर एमसी होता है, ठीक है। और एनपीसी होता है अपना ये लिल्लोड फ्रंटेरा जो अचानक से आगे होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना हमें आगे दिखाया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो बोलता है कि नो फ्रंटेरा राजा बर्बाद हो गया था तो जेवियर और बारियन आखिरी समय तक वफादार रहे थे इसको छोड़ के। मतलब ये नॉवल की बात को याद कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन ये ना इसको धोखा दे देता है, ये अपने नॉवल के अंदर ये ना अपने राज्य को धोखा देता है और भग जाता है, इसी की वजह से हमला होता है। तो ये जो अपना फ्रंटेरा होता है ना, इसको ना चैलेंज कर देता है कि तुम डुअल में कि तुम मेरे से लड़ाई कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना उसको चैलेंज कर रहा होता है कि तुम हमसे ये सब काम नहीं करा सकते, हम ना सैनिक है तुम्हारे। तो ये हाँ हाँ कर देता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद तो सिस्टम होता है, ये कहता है कि मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो ना उसका विरोध कर रहा होता है। तो अपना लिल्लोड कहता है क्या मैंने कुछ गलत बोला है क्या, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, ठीक है, और तुमने ना एकदम सही कहा, लेकिन 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 तुम्हारा मुझसे जमान लड़ाना, तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि तुम्हारा मार खाने का बहुत मन है। इस तरीके से अपने लिल्लोड बोलता है फ्रंटेरा उसको। और भाई जो नाइट होता है ना उसको चेहरा बिल्कुल
बिल्कुल लाल हो जाता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। वो कहता है कि यार मैं तो आज इसके ऊपर ना हमला करके इसे खत्म ही कर दूंगा। फिर इसको बाद में देख कहता है कि जरा इस मंदबुद्धि वाले आदमी को तो देखो, यदि इसने कभी कोई ऑनलाइन गेम खेला होता तो अब तक इसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही होती। इस तरीके से ना वो बोलता है और ना घुसा देता है अंदर ही। और फिर उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि जो लिलोड होता है ना, मट्टी खोद के उसके मुंह पे मारता है, आंखों में चली जाती है और वो ना बच रहा होता है। और फिर सारे सैनिक हक्के बक्के होकर देखते हैं क्या ये क्या हो गया। और फिर ये ना घूर के भाई अपने लिलोड का एक्शन देखो यार, मस्त, ठीक है, उसको गंदा कर देता है। फिर तुम तुम जाहिल कमीने, तुमने एक नाइट की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे की। भाई ये बोलता है इस तरीके से। और फिर कहता है तू तू कुछ भी नहीं, बस एक जल्दी ही बर्बाद होने वाले हो, बारोन के बेटे हो तुम, ठीक है ना। और इस तरीके से बोलता है। फिर कहते हैं क्या 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 कह रहा है तू चूतिया, क्या कह रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दिया, वापस बोल। फिर उसके बाद ना वो अपना ना घुमाता है, फावड़ा घुमाता है, ठीक है यार, घुमाता है और उसको चैलेंज दे देता है कि हाँ भाई चल आ जा, चल 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 डुएल कर ले, ठीक है, इस दिन के अंदर डुएल कर ले। और फिर अपना ना इसकी तो भाई फटी पड़ी है और दिमाग खराब हुआ पड़ा है। और ये कहता है देखना आखिर में तू अपने आप ही फैसले पर पछताएगा कमीने। इस तरीके से यार इसने लिल्लोड़ को बोल दिया। इसकी इतनी हिम्मत यार, कभी भी ना मतलब राजकुमार को इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। तो ये अपना ना सही में धोखेबाजी है, ठीक है। तो अपना ना लिल्लोड़ और इसकी ना फाइट होने वाली है थोड़े दिनों में। तो यहीं पर ना हमारा चैप्टर की समाप्त होता है, ठीक है, समाप्ति होती है। अपना 4th चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो गाइस वरना जो अपना आगे वाला चैप्टर है ना, 5th चैप्टर में, वो मैं ना लेकर आऊँगा, जल्दी लेकर आऊँगा। आप ना मेरे को बहुत सारा प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो। और मेरे को यार तुम सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, ठीक है। कुछ तो 100 लाइक कहीं में रखते हैं, वो लाइक कंप्लीट करो। मैं ना आगे जल्दी से लेकर आऊँगा अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहानी की समाप्ति करते हैं और हम ना आगे चैप्टर पे अब शुरुआत करने वाले हैं।